अच्छा, तो आज हम फिजिक्स के कुछ बहुत ही जरूरी नियमों की बात करेंगे, पर किसी भारी भरकम किताब से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल, इंटरेस्टिंग सी कहानी से। तो हमारी कहानी का नाम है रामू और गाड़ी। हाँ, एक सिंपल सा लड़का और उसकी लकड़ी की गाड़ी। यही हमें न्यूटन के तीनों लॉज को समझने में मदद करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए सीधे चलते हैं रामू की कहानी में और देखते हैं कि कैसे खेल खेल में ही साइंस के बड़े बड़े राज खुल जाते हैं। तो हमारी कहानी का हीरो है रामू, एक खुशमिजाज लड़का जो अपनी लकड़ी की गाड़ी के साथ मेले में जा रहा है। ये देखिए, ये है उसकी छोटी सी प्यारी गाड़ी जिसे वो हर जगह अपने साथ खींच कर ले जाता है। और आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है। तो कहानी में अब आगे बढ़ते हैं और रामू को कुछ ऐसा पता चलता है जो हमें सीधा न्यूटन के पहले नियम तक ले जाएगा। मेले के रास्ते में ना रामू को एक बड़ा सा खुला मैदान दिखा। अब उसने सोचा क्यों ना थोड़ा खेल लिया जाए। तो बस उसने अपनी गाड़ी को वही मैदान के बीच में छोड़ा और खेलने के लिए दौड़ पड़ा। अब एक सवाल, क्या लगता है उस अकेली खड़ी गाड़ी का क्या होगा? क्या वो अपने आप चलने लगेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। गाड़ी तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली, ठीक वहीं खड़ी रही। और इसकी वजह वजह बहुत सिंपल है। उस पर कोई बाहरी फोर्स, मतलब कोई धक्का या खिंचाव काम ही नहीं कर रहा था। और बस यहीं से हमें मिलता है हमारा पहला नियम। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम। देखिए, ये नियम बेसिकली ये कहता है कि कोई भी चीज अपनी जगह से तब तक नहीं हिलती या अगर चल रही है तो चलती रहती है जब तक कोई बाहरी ताकत उसे ऐसा करने पर मजबूर ना कर दे। ठीक रामू की गाड़ी की तरह, जो तब तक रुकी रही जब तक उसे हिलाया नहीं गया। तो इस पहले नियम से सीखने वाली बात क्या है? सीधी सी बात है, चीजें अपनी मर्जी से अपनी हालत नहीं बदलती। उन्हें रुकने या चलने के लिए हमेशा एक बाहरी फोर्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो पहला नियम तो समझ आ गया। अब रामू के सामने एक नई थोड़ी भारी चुनौती आती है जो हमें दूसरे नियम की तरफ ले जाएगी। तो हुआ ये कि खेलने के बाद रामू वापस अपनी गाड़ी के पास आया और उसने मजाक मजाक में एक बड़ा सा पत्थर उठाकर गाड़ी में रख दिया। पर जैसे उसने गाड़ी को खींचने की कोशिश की, उसे लगा अरे, अब तो बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। तो फर्क एकदम साफ है ना? जब गाड़ी हल्की थी तो कम जोर लगाना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो भारी हुई ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ने लगी। और बस यही एक्सपीरियंस हमें न्यूटन सेकंड लॉ तक ले आता है, F=m/a। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। किसी चीज को हिलाने के लिए कितना फोर्स लगेगा, ये उसके वजन यानी मास पर डिपेंड करता है। तो दूसरे नियम से हमने क्या सीखा? बहुत ही सिंपल सी बात है, किसी चीज का मास जितना ज्यादा होगा उसे हिलाने के लिए उतनी ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। चलिए अब कहानी के आखिरी और शायद सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां रामू को एक अनदेखा धक्का महसूस होता है। तो अब रामू ने गाड़ी को खींचने के बजाय पीछे से धक्का देना शुरू किया। गाड़ी तो आगे बढ़ने लगी, पर एक बड़ी अजीब सी बात हुई। रामू ने महसूस किया कि जैसे ही वो गाड़ी को आगे धकेलता है, वो खुद थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसक जाता है। अब ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब हमें मिलता है न्यूटन के तीसरे नियम में, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, द लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। देखिए, ये नियम कहता है कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब आप किसी चीज पर कोई काम करते हैं तो वो चीज भी आप पर उतना ही काम उल्टी दिशा में करती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब रामू ने गाड़ी पर आगे की ओर फोर्स लगाया, ये थी क्रिया यानी एक्शन, तो गाड़ी ने भी रामू पर पीछे की ओर उतना ही फोर्स लगाया, और ये थी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन। इसी वजह से वो थोड़ा सा पीछे हटा। तो देखा, रामू और उसकी गाड़ी के इस छोटे से सफर ने हमें फिजिक्स के 3 कितने बड़े नियम सिखा दिए। चलिए इन तीनों बातों को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। तो पहला नियम क्या था? चीजें अपनी जगह से तब तक नहीं हिलती जब तक कोई बाहरी फोर्स ना लगे। दूसरा नियम, भारी चीजों को हिलाने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए, सिंपल। और तीसरा नियम, हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। और ये नियम सिर्फ रामू की कहानी में नहीं है, ये तो हमारे रोज की जिंदगी में हर जगह है, चलने से लेके गाड़ी चलाने तक हर जगह। तो अब एक सवाल, आज के दिन में सुबह से लेकर अब तक न्यूटन के ये नियम आपको कहाँ-कहाँ काम करते हुए दिखे?
जरा सोचिएगा इसके बारे में।